Hello students, how are you? So we were understanding the chapter 2 writing and the city life. So in this previous video we understood about the writing skills, how they improved their writing skills, how they learned to write. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस अबाउट द सिटी लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया, कौन कौन सी सिटीज़ यहाँ पे एमर्ज हुई थी। ठीक है, हम अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम स्पेशली उसमें देखेंगे जो सदर्न पार्ट था मेसोपोटामिया का, उसमें जो अर्बनाइजेशन हुआ था। ऐसा क्यों, हम इसी के बारे में क्यों पढ़ने वाले हैं? बिकॉज जो सबसे पहली जो एक्सकावेट हुई थी जो सिटीज़, वो 2 सिटीज़ थी। पहला था उर, दूसरा था क्या, मारी। दीज आर द 2 सिटीज़। जो पुरानी सिटी थी वो था उर थी, जो सबसे पहले एक्सकावेट हुई थी। ठीक है, बाद में धीरे धीरे फ्लोरिश होके आई थी मारी। अब इन दोनों के बारे में हम पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, जो मेसोपोटामियंस होते हैं वो एक ट्रू बिलीवर होते हैं ऑफ गॉड के। तो इन्होंने क्या किया, टेम्पल्स में बहुत सारा काम किया, स्पेशली उर जो सिटी थी उन लोगों ने। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कैसे है, क्या है, सारी डिटेल्स हम समझेंगे। बस इतना ध्यान पे रखना है कि दे वर वेरी बिलीवर ऑफ गॉड। ठीक है, वो थे थीस्ट थे। अब बात करते हैं, देखो उस टाइम पे जो सिटीज़ थी वो किस टाइप की सिटीज़ थी। देखो सिटीज़ उस टाइम पे अराउंड 5000 BCE जो थे, उन्होंने क्या किया था, सेटलमेंट बिगिन इन मेसोपोटामिया। उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंट। तो उन्होंने परमानेंट रहना शुरू किया। देखो क्यों रहना शुरू करेंगे वो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेसोपोटामियंस जो थे, उनका जो लिविंग का जो प्रॉपर सोर्स था वो क्या था, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को अगर लंबे टाइम तक तुम्हें करना है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे परमानेंट आपको रहना पड़ेगा, यानी कि आपका सेटलमेंट होना ज़रूरी है वहाँ पे। तो यानी कि इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, द अर्लीस्ट सिटीज़ इमर्ज फ्रॉम सम ऑफ दी सेटलमेंट। देखो इसी से क्या हुआ, धीरे धीरे सिटीज़, अलग अलग सिटीज़ इमर्ज होना स्टार्ट हुई। तो सिटीज़ जो थी वो 3 टाइप की सिटीज़ होती थी। सबसे पहली वो सिटीज़ जो टेम्पल के आसपास डेवलप हुई, सेकेंड सिटीज़ जो ट्रेडिंग सेंटर बनी, और थर्ड सिटीज़ जो क्या थे, अपने आप में इंपीरियल सिटीज़ थे, यानी कि शाही शहर थे। चलो बात करते हैं धीरे धीरे, उर सिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम उर सिटी की अगर हम बात करें, ये यूफ्रेट्स रिवर के किनारे है। ठीक है, अब हम इनकी बात करें तो यहाँ पे टेम्पल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टेम्पल भी यहीं पे देखने को मिला था, एंड वो किसका बना हुआ था, इट इज़ मेड अप ऑफ अनबेक्ड ब्रिक का बना हुआ था, यानी कि क्या है, कच्ची ईंटों का बना हुआ था। ठीक है, और देखा जाए तो ये वेरियस गॉड जो थे ये वहाँ पे रिसाइड करते थे, कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज यहाँ पे 2 टाइप के गॉड थे स्पेशली। द फर्स्ट वन इज मून एंड द सेकेंड वन इज इनाना। रिमेंबर दिस, जो इनाना गॉड थे वो जो थे लव और वॉर के गॉड थे, इसका ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, देखो कुछ इमेजेस हैं, आई टुक फ्रॉम द हेल्प ऑफ द गूगल। तो ये इनाना उरुकू, उरुकू उर का ही एक नाम है, रिमेंबर इनाना। दिस इमेज इज ऑफ इनाना गॉड, ये रहा। ठीक है, और अगर हम बात करें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है हमारी, तो हम भी अपने आप में नेचर्स में जो सोर्स ऑफ एनर्जी थे उनको ही गॉड मानते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वो लोग क्या करते थे, सन को गॉड मानते। जैसे ये लोग किसको करते हैं, गॉड, मून को गॉड मानते हैं। तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो किसको, सन को गॉड मानती थी। रिमेंबर, ये भी ध्यान पे रखना। चलो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। देखो हम स्पेशली उर की बात करें, रिमेंबर दिस। ठीक है, अब देखो इन सिटीज़ में, यानी कि मेसोपोटामियन सिटीज़ में क्या था, देखो अब ये क्या कर रहे हैं, टेम्पल को सब चीज़ मान रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप में लव के भी गॉड यही हैं, वॉर के भी गॉड यही हैं। ठीक है, यही हमें डिफेंड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जब ऐसा चीज़ थी तो टेम्पल्स क्या थे, अपने आप में ये बहुत पावरफुल माना गया इसको, टेम्पल्स को। तो पहले टेम्पल छोटे होते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जैसे जैसे डेवलपमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि गॉड की वजह से सब चीज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, टेम्पल को डेवलप करना शुरू किया। उसके बाहर जो है बड़े बड़े रूम स्टार्ट किए, ये क्या कहते हैं, एक उसका जो एम्बियंस था वो अच्छा बनाया। ठीक है, तो यानी कि काफ़ी डेवलप किया टेम्पल्स को। रिमेंबर, टाइम के साथ साथ टेम्पल्स बिकम लार्जर ओवर टाइम विद सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड्स। ठीक है, तो यानी कि जिसको लगता था कि ऐसा करना चाहिए वो प्लान आगे रखता था, और सब लोग क्या करते थे, वहाँ पे बड़ी बड़ी वॉल्स बना देते थे, रूम्स बना देते थे, और सब लोग अपना अपना क्या रखते थे, अपने थॉट्स को रखते थे कि हमें ऐसा करना चाहिए मंदिर के लिए। यानी कि टेम्पल ओरिएंटेड तो ये काफ़ी ज़्यादा थे। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इमेज दिख रही है, यहाँ पे हमें द गॉड वॉज द फोकस ऑफ द वर्शिप। देखो ये इतना बड़ा सा इन्होंने पूरा का पूरा टेम्पल ही बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये यूफ्रेट रिवर है, वी कैन सी दिस।
नेक्स्ट देखो, पीपल ब्रॉट ग्रेन्स कर्ड एंड फिश, यानी कि पीपल क्या करते, देखो देखो सिंपल सी बात है, अगर गॉड को इन्होंने सब चीज़ बोला हुआ है तो टेम्पल में अपने क्या करेंगे, ऑफरिंग्स रखेंगे। ठीक है, ऑफरिंग्स क्या हो सकती थी, ऑर्नामेंट्स हो सकते थे, फिश हो सकते, जिसके पास जो है वो सब गॉड को ऑफर करता था। ठीक है, कर्ड होती थी, ग्रेन होता था। ठीक है, द गॉड वॉज ऑल्सो द, यहाँ पे लिखा है देखो, थ्योरेटिकल ओनर थे। या किस चीज़ के थ्योरेटिकल ओनर होंगे, सब चीज़ के। उन्होंने उन्होंने तो पहले ही बोला था कि गॉड की वजह से सब चीज़ हुआ है। तो वो लोग क्या क्या मानते थे कि जो गॉड है वो क्या है, थ्योरेटिकल ऑनर है हमारे। अब हमारे की बात करें तो एग्रीकल्चर फीड के भी वही हैं, फिशरीज के भी वही हैं, हर्ड ऑफ द लोकल कम्युनिटी के भी वही हैं। ठीक है, यानी कि कुल देवी टाइप। ठीक है, तो ये सब चीज़ गॉड पे ही उन्होंने क्या किया था, डिपेंड करते थे, वो गॉड पे ही डिपेंड करते थे। और अपनी मेहनत के साथ साथ वो अपना जो श्रेय था, यानी कि ग्रेटिट्यूड था, वो गॉड को शो करते थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इन्होंने क्या किया, देखो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ज़्यादा डेवलप करने लग गए थे। ऑयल प्रेसिंग जो है इन्होंने स्टार्ट किया, ग्रेन ग्राइंडिंग इन्होंने स्टार्ट किया, स्पिनिंग इन्होंने स्टार्ट किया, एंड वेविंग ऑफ वुलन क्लोथ्स डन इन द टेम्पल, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की इन्होंने। ठीक है, ये धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे थे, लेकिन ये सारे काम कहाँ होता है, टेम्पल के आसपास हो रहे थे, इन द टेम्पल और नियर द टेम्पल। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें टेम्पल के आसपास ही हो रही थी। अब देखो टेम्पल के आसपास अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो टेम्पल के आसपास, टेम्पल और टेम्पल के आसपास का जितना भी जो, तो धीरे धीरे क्या बन गया ना, जो टेम्पल होता है उसके आसपास जो है बहुत सारे घर बनने स्टार्ट किए। अब जब घर बन रहे हैं तो लोग आएंगे वहाँ पे, जब लोग रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वो एरिया क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक कंप्लीट बिग सिटी में क्या बन गया, वो इमर्ज्ड हो गया। और ऐसी सिटी का एग्जाम्पल है उर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट इज, अब देखो अब वहाँ पे किंग का क्या रोल होता था। किंग की अगर हम बात करें तो किंग वर्सेस किंग, देखो किंग, किस किंग को सबसे अच्छा मानेंगे फिर वो लोग उसी किंग को सबसे अच्छा मानेंगे जो टेम्पल के लिए ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब जैसे वो क्या करते थे, जैसे किंग है, दूसरी सिटी में गए, दूसरी सिटी में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसे उस सिटी में अपना डोमिनेंस दिखाया, डोमिनेंस दिखा के क्या किया, जीत लिया उस सिटी को। वहाँ से क्या करेंगे ये लोग, वहाँ से स्लेव बना के यहाँ लेके आएंगे। अब उन स्लेव्स को क्या 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 करवाते थे, मंदिरों में काम करने के लिए रख देते थे डेली वेजेस पे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे काम करो, मंदिर में काम करो तुम हमारे, या फिर वहाँ का वो गार्ड बना देते थे। ठीक है, तो यानी कि ये लोग, अब देखो जो ऐसा काम करेगा, जो मंदिर के लिए काम करेगा, वही किंग होता था, लोगों के लिए सबसे अच्छा होता था। और क्या करते थे ये लोग, अब देखो देखते हैं आगे। अब देखो और क्या करते थे, दिस गेव द किंग हाई स्टेटस, यही काम क्या था, उनको हाई स्टेटस देता था अगर वो ऐसा कुछ काम करेगा तो। और एक और चीज़, वो जो प्रीसियस बूटी थी, जो जो व्हेन दे लूटेड सम सिटी, और उस लूटेड सिटी से जो प्रीशियस बूटी होती थी, उस प्रीशियस सामान को जो लूट के लेके आते थे, उसका यूज़ कहाँ करते थे, टेम्पल की को ब्यूटीफाई करने में करते थे। ठीक है, तो जो ऐसा काम करेगा वही राजा क्या होता था, सबसे अच्छा होता था लोगों की नज़र में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, जब हम बात कर रहे थे, वॉर कैप्टिव एंड लोकल पीपल हैड टू वर्क फॉर द टेम्पल्स और फॉर द रूलर्स। ये जो वॉर कैप्टिव होते थे, वॉर से जो लोगों को लेके आते थे, वो लोग जो है सर्वेंट बना के, तो वहाँ पे मंदिरों में रख लेते थे, चलो भाई काम करो, मंदिरों में काम करो। और कहा जाता है उस टाइम पे कि क्या, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, ये अनुमान है कि क्या, दैट वन ऑफ द टेम्पल टुक 1500 मैन, एक सिंगल टेम्पल बनाने के लिए 1500 मैन की ज़रूरत होती थी। ठीक है, यानी कि ये टाइम पीरियड याद रखना, 3000 BC के टाइम पीरियड की बात चल रही है। ठीक है, यानी कि इतने लोग लगते थे, और 10 आवर्स, वो लोग कितने 10 आवर्स काम करते थे, और इसी तरीके से 5 years लगते थे एक बड़ा सा मंदिर बनाने के लिए। तो यानी कि टेम्पल, वही हमने बात क्या की, वो लोग क्या थे, टेम्पल ओरिएंटेड थे। और जो उर्ज जो थी वो टेम्पल सिटी थी, क्योंकि टेम्पल की वजह से वो लोग मानते थे कि टेम्पल की वजह से ही वो लोग हैं। तो इसलिए टेम्पल के आसपास पूरा क्या होता था, उनका एक शहर होता था। ठीक है, तो उर सिटी थी, तो इसलिए वो टेम्पल के लिए ही ज़्यादा काम करते थे, रिमेंबर दिस। अब देखो दिस रादर, देखो जो ये क्या करते, दिस रादर देन एग्रीकल्चर टैक्स। देखो नॉर्मली क्या होता था कि एग्रीकल्चर टैक्स कंपलसरी था सभी लोगों के लिए, लेकिन जो मंदिर में काम करता था उन लोगों को क्या किया जाता था, वर पेड राशंस, उनको कुछ नहीं, उनको राशन के बेसिस पे रखा जाता, उनको राशन दिया जाता था, और उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। ध्यान रखना इसका। ठीक है, देखो आगे देखते हैं, लाइफ
लाइफ इन द सिटी ऑफ उर। अभी हम देखें उर की लोकेशन अगर देखें, देखो यूफ्रेट रिवर है, उसके किनारे क्या है, उर है, और इसके उसके अपस्ट्रीम में अगर देखें तो अपस्ट्रीम साइड पे क्या है, मारी मारी जो है वो क्या है, सिटी है, जिसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो अब उर सिटी की हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ इन द उर सिटी। उर सिटी देखो ये रहा, दिस इज इट। अब देखो इस इमेज को अगर तुम ध्यान से देखो, इफ़ यू फोकस व्हाट यू विल फाइंड आउट इज, देखो ये अपने आप में, देखो ये दिस इज द लार्जर एरिया ऑफ टेम्पल, ठीक है, इतना तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखो जो शहर हैं छोटे से, ये जो शहर है ये पूरा का पूरा क्या नजर आ रहा है तुम्हें, वट यू आर सीइंग इज अनप्लैंड सिटी। ये देखो मैप के अकॉर्डिंग ही लग रहा है कि वो क्या है, अनप्लैंड सिटी थी, ठीक है। ये डेवलप थे लेकिन वेल प्लान तरीके से इन्होंने कोई काम नहीं किया था, अनप्लैंड था, ठीक है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम तो था लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ठीक है। बारिश का पानी आ रहा है, ठीक है, अब वो बारिश का पानी आ रहा है तो उसको, उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि एक प्रॉपर रूट नहीं बनाया था। इनके पास कैनाल तो थे, नालियाँ तो थी, लेकिन क्या था अपने आप में, बारिश का पानी क्या हो रहा था, जम जाता था, उनके कोर्ट यार्ड में आता था, आंगन में आ जाता था, ठीक है। अब जैसे बारिश का पानी ऊपर से आ रहा है तो वो डायरेक्टली छत से जो पानी टपकता है वो डायरेक्टली उनके वरांदे में टपक रहा है। उसके बाद क्या था, उसके बाद वो पाइप के थ्रू जो है वो बाहर चले जा रहा है, तो एक प्रॉपर ड्रेनेज तरीका नहीं था, या फिर कहीं पे ब्लॉक हो जाता था क्योंकि सिटी इतनी कंजेस्टेड थी। रिमेंबर दिस, देखो मैप को देख के ही लग रहा है। चलो आगे देखते हैं और क्या है। देखो उनकी लाइफ की बात करें अगर, तो उनकी लाइफ जो थी, जो मेसोपोटामियन सिटी थी, न्यूक्लियर फैमिली पे बिलीव करते थे ये लोग, ठीक है। ये क्या करते थे, न्यूक्लियर फैमिलीज पे बिलीव कर, न्यूक्लियर फैमिली मीन्स व्हाट, सेपरेट फैमिलीज पे बिलीव करते थे, यानी कि जिसके लड़के को अगर सेपरेट होना है तो वो सेपरेट हो सकता था। लेकिन फिर भी ऑफनली हमें क्या देखने को मिलता है कि लड़का अपने फादर के साथ ही रहता था, और फादर ही उसका क्या होता था, हेड ऑफ द फैमिली होता था। रिमेंबर दिस। लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें उनके पास राइट था कि वो अलग रह सकते हैं, ठीक है, और उनके फादर भी मना नहीं करते थे, भाई ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द वेडिंग टू, देखो ये जो उनकी शादी थी, जो उनके मैरिज की अगर हम बात करें, उनके वेडिंग की अगर हम बात करें, तो वेडिंग जो थी वो अभी का हिंदू कल्चर टाइप का ही था, ठीक है। वहाँ पे जो रिचुअल्स फॉलो करते थे वो लोग कैसे, या मंदिर में जाके क्या करते थे, गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते थे, ठीक है, जो और पहले पेरेंट्स के साथ बात होती थी बैठ के, तो ये सारी चीज़ें पहले भी होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है उर वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी टू हैव बीन एक्सकावेटेड इन मेसोपोटामिया, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हम बात कर रहे थे अभी, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि नैरो विंडिंग सिटीज इंडिकेट्स दैट व्हील्ड कार्ट्स कुड नॉट हैव रीच्ड मेनी ऑफ द हाउसेज। जो व्हील्ड कार्ट्स होते थे, देखो यहाँ पे टायर वाले जो है कार्ट स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन देखो सिटी इतनी कंजेस्टेड है कि सब घरों तक वो गाड़ी नहीं पहुँच पाती थी। तो ये लोग क्या करते थे, वहाँ पहुँचाने के लिए क्या करते थे, डोंकी का यूज़ करते थे, ठीक है, पोनी का यूज़ करते थे। तो इसका तो ये सिटी ऐसी थी, अनप्लैन्ड सिटी थी ओवरऑल। अब यहाँ पे फिर से वही ड्रेनेज वाला एक्सप्लेनेशन किया हुआ है जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल हैड स्वेप्ट द हाउस होल्ड रिफ्यूज इन टू द स्ट्रीट्स। देखो लोग क्या करते थे, अपने घर को स्ट्रीट्स के पास बनाने से दूर रखते थे, लेकिन रोड के किनारे घर नहीं बनाते थे। उन्हें लगता था कि क्या हो जाएगा, मिट्टी आ जाएगी, पानी आ जाएगी, तो वो घर से ये दूर रखते थे। और जितनी रोड की लेंथ इंक्रीज होती थी, उससे ऊंचे एरिया पे वो लोग क्या करते थे, घर बनाते थे। क्यों, क्योंकि उसका रीज़न यही है भाई कि क्या है, जो मड होगी, जो बारिश के बहाव से जो मिट्टी आएगी वो घर के अंदर ना आ जाए, ठीक। अब नेक्स्ट है लाइट केम इनटू द रूम्स। जो लाइट थी वो विंडो से ना आकर के क्या से, डोर से अंदर आती थी। इनके कुछ जो बिल्ड जो स्ट्रक्चर होता होगा घर का, वो इस तरीके से होता होगा कि क्या, जो लाइट आएगी वो दरवाजे से, पहली एंट्री जो है दरवाजे से होती होगी, ठीक है। ये क्यों, इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि वो घर बनाते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। यानी कि क्या, ये लोग काफ़ी सुपरस्टिशियस हुआ करते थे। ये सुपरस्टिशियस थे, सुपरस्टिशियस अबाउट हाउसेज। ये हाउसेज के लिए क्या थे, सुपरस्टिशियस थे, ठीक है। ये लोग बिलीव करते थे, बैड ओमन पे बिलीव करते थे, ठीक है, अपशगुन पे बिलीव करते थे। ये अपशगुन है, ये ओमन है, ये बैड ओमन है, इन चीज़ों में, सॉरी, इन चीज़ों में बिलीव करते थे। जैसे घर है, घर का दरवाज़ा कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और ये मानते थे कि क्या कहते हैं, शादी हो रही है और शादी होने के बाद ही अगर हस्बैंड की डेथ होती है या फिर कुछ नुकसान हो जाता है तो बीवी की गलती है। तो ये थोड़ा सुपरस्टिशियस लोग थे ये इस टाइम पे, ठीक है, उर विलेज में। अब बात करते हैं अ ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन। अब देखो ये सब चीज़ें हमने बात की, उर की बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं इसी यूफ्रेट रिवर के ऊपर अपस्ट्रीम में देखेंगे तो मारी विलेज की बात करने, मारी सिटी की बात करने वाले हैं। ये अपने आप में क्या था, एक ट्रेडिंग टाउन था, या इसको हम रॉयल सिटी भी कहते हैं। देखो क्यों,
इसका रीज़न है देखो हमने क्या, देखो डिस्क्रिमिनेट यहीं पे कर लेते हैं हम। उर सिटी जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, और जो मारी सिटी है वो डिपेंड करती है एनिमल हस्बेंड्रीज पे। वो क्यों, देखो ध्यान से सुनना। इनका एरिया काफ़ी स्टीप था, और क्या था यहाँ पे ना, स्टेपी थे। स्टेपी हमने बात किया था इफ़ रिमेंबर, वो बड़े से ग्रास लैंड जिसको हम यहाँ पे उत्तराखंड में क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं बुग्याल। तो यहाँ पे बुग्याल बहुत ज़्यादा होते थे, वे स्टेपी कहते हैं यहाँ पे लोग, स्टेपी जो थे बहुत ज़्यादा होते थे। तो यानी कि अगर घास के मैदान ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे क्या है, गोट, शीप, ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल पालना आसान होता है, ठीक है, वो उनके लिए इजी होता है। तो यानी कि एग्रीकल्चर कम होता है यहाँ पे, एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा होती है। तो यानी कि एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा होगी तो इनके पास क्या नहीं होगा, इनके पास नहीं होगा क्या, अनाज नहीं होगा, इनके पास फ्रूट्स नहीं होंगे, थे एबंडेंस में नहीं थे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो यानी कि मारी जो था वो ये अपने आप में क्या था, ट्रेडिंग टाउन था। इनका जो सोर्स था लिविंग का वो क्या था अपने आप में, ट्रेड था, ठीक है। इट वॉज द सिटी ऑफ व्हाट, ट्रेडिंग सेंटर। ये सिटी जो थी वो ट्रेड का एक सेंटर थी। और उर की बात करें, उर क्या था, एग्रीकल्चर बेस पे था। चलो अभी बात करते हैं आगे। तो ये चीज़ थी आफ्टर 2000 BC द रॉयल सिटी ऑफ द मारी फ्लोरिश, ठीक है, इसके बाद हमने कर ली। अब देखो क्या रहा, मारी वॉज लोकेटेड ऑन द अप स्ट्रीम ऑफ द यूफ्रेट्स, ये हमने मैप में काफ़ी बार देख लिया है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग वर कैरीड आउट इन दिस रीजन, हमने बात की एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग था, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन वर यूज फॉर पेस्चरिंग शीप एंड गोट्स। अब इसका रीज़न हमें पता है क्लियरली, ये क्यों होता था ऐसा। और साथ साथ देखो अब बात करते हैं ट्रेड की। अब देखो ट्रेड, अगर ये ट्रेड सेंटर है, अगर ये ट्रेड सेंटर है प्रॉपर, ठीक है, ये यूफ्रेट रिवर के बैंक में है, ट्रेड सेंटर है, तो बोट्स वोट बाहर के लोग आते थे, बोट्स वगैरह में आते थे, ठीक है, हॉर्सेस में आते थे यहाँ पे और ट्रेड करते थे। जो बाहर के लोग आते थे उनको हम नोमैड्स कहते हैं, ठीक है। जो बंजारे होते थे वो भी आते थे, ठीक, बाहर के टर्की, लेबनान, इन सब एरियाज से यहाँ पे क्या आते थे, लोग आते थे और ट्रेड करते थे। और वो ट्रेडिंग कैसे होती थी, बार्टर सिस्टम बेस पे होती थी। यानी कि देखो ये फ्रूट्स दे रहा है और ये क्या लेके आया है, ये चिकन लेके आ रहा है, इसको दे रहा है, ये क्या है, बार्टर सिस्टम है। यानी कि किसी आइटम के बदले आइटम का एक्सचेंज करना इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। तो ये सिस्टम होता था। देखो अब एक नोमैडिक ग्रुप्स, अब बात करते हैं नोमैडिक ग्रुप्स की। अब देखो लोग जो थे, देखो ये जो अब ट्रेडिंग सेंटर है यहाँ पे झगड़े भी काफ़ी होते थे, ठीक है। यानी कि छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक केवल मारी शहर के लोग ही नहीं थे यहाँ पे, क्या कर रहे थे, बाहर के लोग भी आए थे, ये नोमैडिक पर्सन्स भी आए थे, ठीक है। नोमैडिक मतलब ये होता है कि जो बंजारे होते हैं, ठीक है। तो जैसे नोमैडिक के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमने पढ़ा था कि क्या अकार्डियंस थे, तो ये भी नोमैडिक बन के आए थे यहाँ पे मारी शहर में, ठीक है। एमोरिट्स थे, ठीक है, असीरियंस थे, ठीक है, आर्मीनियंस थे, ये सब जो थे सारे के सारे नोमैडिक थे। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये क्या है, ये सब नोमैडिक थे, नोमैडिक बन के शहर में आए थे, मारी शहर में आए थे, और धीरे धीरे व्यापार करते 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 प्रॉपर सेटलमेंट कर दिया था इन्होंने मारी शहर पे। तो वहीं रहने लग गए थे, और इवन रहने क्या, वहाँ पे रूल भी करने लगे थे कई। तो उसका छोटा सा एग्जाम्पल है ये, देखो द किंग ऑफ मारी वर एमोरिट्स। देखो एमोरिट्स जो लोग थे उनमें से निकल के, जो कि जो अपने आप में क्या थे, नोमैड्स थे, वो लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे रहने के बाद उन्होंने अब धीरे धीरे क्या किया होगा, कुछ डेवलप किया होगा, खुद को अमीर बने होंगे, और वहाँ पे पूरे ये राज्य पे ही क्या कर दिया ना, पूरे स्टेट पे क्या किया, अपना पूरे स्टेट को सबजुगेट कर दिया एमोरिट्स ने, और खुद के गॉड को भी इंट्रोड्यूस किया। इवन गॉड ऑफ स्टेपी करके कहते हैं दगान, ठीक है। तो यानी कि अपने गॉड को लोगों को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। देखो यहाँ पे एक और डिस्क्रिमिनेट याद रखना, इनेन और मून गॉड जो थे वो कहाँ के थे, वो उर के थे। और यहाँ पे क्या है, दगान किसके गॉड हो गए, गॉड ऑफ स्टेपी थे, वो कहाँ पे थे, ये मारी की बात चल रही है यहाँ, इसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं दो मेसोपोटामियन। अब देखो मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर ओपन टू डिफरेंट कल्चर। देखो ये मेसोपोटामियन जो लोग थे वो सब लोगों, उनका एरिया जो था सब लोगों के लिए खुला था। लोग आ रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं, या फिर कोई परमानेंट रह जा रहा है। अब जो रहेगा वो अपना कल्चर तो फॉलो करेगा ना, साथ साथ में इनका कल्चर भी कर रहा है नहीं कर रहा पता नहीं, लेकिन अपना कल्चर तो डेफिनेटली फॉलो करेगा, और यहाँ के लोग भी अपना कल्चर फॉलो करेंगे। तो यानी कि अलग अलग जगह के लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो इनके कल्चर में क्या देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, यानी कि अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। एज लाइक इंडिया में क्या क्या है, इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी इन कल्चर, यानी कि डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर्स हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग देखने को मिलते हैं, या फिर मिक्स कल्चर कह सकते हो। कोई पूछे कि मेसोपोटामिया का कल्चर क्या है, तो इट्स अ मिक्स कल्चर। अब देखो
अब फिर से ये बात हम कर चुके हैं कि सदर्न एंड टर्की, सीरिया एंड लेबनान, यहाँ के लोग आते थे और किसका व्यापार करते थे? दे यहाँ पे वो बिजनेस करते थे, वुड, कॉपर, वाइन, टिन, ऑयल एट्सेट्रा, ये सब क्या दे वर कैरीड इन बोट्स along the Euphrates between the south southern and Turkey, Syria and Lebanon। ये देखो, ये बोट से आते थे और यहाँ पे व्यापार करते। अब देखो, बोट से आ रहे हैं और मारी अपने आप में ट्रेडिंग सेंटर है, तो सिंपल सा है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया भाई, जो भी बोट से आएगा हमारे एरिया में आएगा तो यहाँ पे उन्होंने कस्टम वाले लग दिए। समझ लो, कस्टम कौन होते हैं? जो पोर्ट में खड़े रहते हैं, जो ऑफिसर्स नहीं होते वाइट वाइट ड्रेस में, हमने मूवीज़ में भी खूब देखा होगा, इन रियल लाइफ में देखा होगा। वो लोग क्या करते हैं, बाहर के जो सामान लेके आते हैं उनको चेक करते हैं, उन पे टैक्सेस इम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे भी 10% का टैक्स उनने रखा था, ठीक है, मारी पीपल्स ने, ठीक। नेक्स्ट इज सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। हमने ये बात कर ली फिर सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर, तो क्या देखने को मिला हमें? वेरिएशंस देखने को मिले, ठीक है। कहीं पे किस टाइप का कल्चर है, कहीं पे किसी टाइप का कल्चर है। अभी तो केवल हमने 2 सिटीज़ का डिस्कशन किया हुआ है और हमें इतने सारी चीज़ें देखने को मिली कि दोनों का कल्चर बहुत अलग है, दोनों का जो रहन सहन है, जो लाइवलीहुड है, द वे दे आर लिविंग इन द विद देयर कल्चर, वो दोनों का क्या है, अलग अलग है, यानी कि सोर्सेज भी अलग अलग है। अब बात करते हैं मेसोपोटामियंस वैल्यूज सिटी लाइफ मैनी कॉमन। हाँ, ये बात हमने कर ली है कि क्या है, अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, अलग अलग कल्चर्स थे, ठीक है। आफ्टर सिटीज़ वर्ड, देखो हाँ, एक और चीज़ यहाँ से एक और चीज़ निकल के आती है कि क्या है, ये दो अपने छोटे छोटे इवेंट्स को, जो मेसोपोटामियंस थे, छोटे छोटे इवेंट्स को पोएम या स्टोरीज या पोएट्रीज में क्या करते थे कि लिख के रख देते थे। तो यही सोर्सेज हमें मिले थे और उसका एक एग्जाम्पल, क्लियरली एग्जाम्पल है ये रहा, ठीक है, द एपिक ऑफ गिलकेश, सॉरी इट्स गिलगिमिश, द एपिक ऑफ गिलगिमिश, ठीक है। जो एपिक ऑफ गिलगिमिश है वो एक अपने आप में क्या है, एक इनकी स्टोरी जो है हमें मिली सोर्सेस के थ्रू कि क्या जो मेसोपोटामिया में जो गिलगिमिश थे, ही वाज अ शॉर्ट ऑफ हीरो, ये अपने आप में एक हीरो जैसे थे। उनकी जो स्टोरी है वो एक हीरोइक स्टोरी है, वो शहर के लिए अच्छा करते थे, ही वॉज वेरी जेनरस, ही वॉज वेरी पावरफुल, ठीक है। तो यानी कई शहरों में इन्होंने राज किया था, जीते थे। और इनकी एक स्टोरी भी है कि जब ये गिलगिमिश का एक फ्रेंड था, उनकी एक वॉर में डेथ हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोचा था जब हम इतनी सारी तरक्की कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इमोरलिटी के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, अमर होने के लिए भी शायद इस दुनिया में कुछ होगा, कोई चीज़ होगी, यानी कि अमृत जैसी कोई चीज़ होगी जिसको ये ढूंढने निकल गए थे, यानी कि उरी से बाहर निकल के चले गए थे, ठीक है। उरी के किंग थे ये, तो ये गए, ढूंढा इन्होंने, कई टाइम तक ढूंढा लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। ही रिटर्न विथ एम्प्टी हैंडेड, तो उसके बाद दोबारा इन्होंने शासन किया, ठीक है। तो यानी कि एक छोटी सी स्टोरी है जो किसी बुक में जो है सोर्स में हमें मिली थी। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक कि क्या द लेगेसी ऑफ राइटिंग। देखो इन मेसोपोटामिया में भले ही डेवलपमेंट था लेकिन शॉर्ट कमिंग्स भी थी, लेकिन शॉर्ट कमिंग के साथ साथ जो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, जो उनकी ग्रेटेस्ट लेगेसी थी ऑफ मेसोपोटामियंस की, वो ये थी कि सबसे पहला मैथमेटिक्स में इन्होंने बताया कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, सबसे पहले टेबल्स को इंट्रोड्यूस किया, मल्टीप्लिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, डिवीजन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तभी जाके तो इनका इतना बड़ा व्यापार हो पाया था, ठीक है। कितनी बड़ी इकोनॉमी थी इनके पास, ठीक है। हमने 2 शहर पढ़े और हमने ये उससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि देखो ट्रेडिंग के मामले में देखो, एग्रीकल्चर के मामले में देखो, जो ये द मेसोपोटामियन सिटी है वो क्या है, काफ़ी डेवलप है देखा जाए तो, ठीक है। तो यानी कि काफ़ी डेवलप है, तो रिकॉर्ड्स को रखना पड़ता होगा, तो उन्होंने क्या किया, ये मैथमेटिक्स को क्या किया, डिस्कवर किया या फिर इन्वेंट किया, कुछ भी कह लो। अब बात करें स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रिकरिंग, तो ये क्या किया, टाइम रिकनिंग को भी समझा था, ठीक है। अब टाइम रिकनिंग का मतलब यहाँ पे कैलेंडर से है, रिमेंबर दिस, इन्होंने ही सबसे पहले कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था, बट नॉट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। यानी कि लेकिन जो मेन फीचर्स होते हैं कैलेंडर के, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए थे, लाइक डिवीजन ऑफ ईयर इनटू 12 मंथ, यानी कि 12 मंथ का डिवीजन, 12 मंथ को 1 ईयर को डिवाइड किया था इनटू 12 मंथ में, और डे को डिवाइड किया था इनटू 24 आवर्स में, 1 आवर को डिवाइड किया था 60 मिनट्स में। तो ये इनका सबसे बड़ा क्या था, एक अचीवमेंट था। तो यानी कि ये जो चीज़ हैं, जो आजकल का ग्रेगोरियन कैलेंडर है, हम किस पे डिपेंड करते हैं, इसी कैलेंडर का क्या है, सिमिलर कॉपी है, यानी कि एक तरीके से अल्टर ईगो ही है, बट काफ़ी इंप्रूव फॉर्म में। नेक्स्ट इज व्हाट, मैथमेटिक्स की बात करें तो ये तो पता ही है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट्स हमें पता ही है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, मेसोपोटामियंस थे,
सो दिस इज़ इट. आई होप आपको समझ आया होगा अबाउट द मेसोपोटामियंस, देयर राइटिंग्स एंड द अर्बनाइजेशन.